अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची स्थित मोहराबादी मैदान में राज्य के मुख्य 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, गृह सचिव राजीव अरुण इक्का समेत तमाम आला अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा पुलिस पदाधिकारी व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने लाल कार्ड धारकों के लिए लाए गए पेट्रोल सब्सिडी स्कीम का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर एएमजी न्यूज से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने इस स्कीम के संबंध में जानकारी दी। सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों का पुण्य स्मरण करना चाहता हूं। आज का दिन स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों और सेनानियों के स्मरण का भी दिन है। आज हम उस महान विभूतियों को भी याद करते हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। हम अपने महान संविधान निर्माताओं के हमेशा आभारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर को एक नई योजना को शुभारंभ करने की घोषणा की गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि 26 जनवरी से पेट्रोल पर जो दुपहिया वाहन है उसमें प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और उसी घोषणा के अनुरूप कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दुमका में और माननीय राज्यपाल जी के द्वारा रांची में हम अन्य सभी जिलों में गणमान्य अतिथिगणों के द्वारा, माननीय मंत्रीगण के द्वारा और जो भी जहाँ पे झंडा फहराएंगे उन सभी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें जो हमारे एनएफएसए के और जो ग्रीन कार्ड जो होल्डर्स हैं उनमें से जिनके पास भी दुपहिया वाहन है उन सभी को प्रत्येक माह 10 लीटर अधिकतम की दर के लिए 25 रुपये की दर से सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। विभिन्न विभागों के द्वारा इस दौरान आकर्षक झांकी भी निकाली गई। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। पुलिस मुख्यालय में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घर के पुराने स्मार्टफोन को नहीं फेंके बल्कि उसे पुलिस विभाग को दान करें ताकि इसे गरीब बच्चों में बांटा जा सके। इस दौरान सभी पदाधिकारी शामिल थे। लोग इनको किसी को देना नहीं चाहते हैं क्योंकि स्मार्टफोन से आपकी आइडेंटिटी जुड़ी है। आप उसका उपयोग कर रहे हैं, जो भी सिम आपने डाला, आपको लगता है कि अगर मैं यह स्मार्टफोन किसी को दे दूं और वो इसका मिसयूज़ कर ले तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्मार्टफोन को नष्ट करके लोग कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। स्मार्टफोन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। इन चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने यह महसूस किया कि जो स्मार्टफोन हैं उनको दान करने में जो भय है उसको ख़त्म किया जाए। तो गैजेट बैंक इनिशिएटिव के तहत सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि सभी थाने ये प्रचारित करेंगे कि अगर आपके पास कोई स्मार्ट उपकरण है जिसको आप दान करना चाहते हैं, बस आप हमें खबर कीजिए, हम आपके घर आकर आप वह उपकरण लेंगे, स्टेशन डायरी में एंट्री करेंगे कि आपने उसको दान कर दिया और आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे
कि इस उपकरण की जिम्मेवारी अब आपकी नहीं है। रांची नगर निगम प्रांगण में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किए मेयर श्रीमती आशा लकड़ा। इस अवसर पर उप मेयर राजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त IAS मुकेश कुमार समेत अन्य शामिल थे। देखिए, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज हम 26 जनवरी को झंडोत्तोलन कर रहे हैं। समाज और राष्ट्र बहुत आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा तमाम लोगों का जो श्रद्धा का, त्याग का, बलिदान का, शांति का, तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है देश। और हमारे मुखिया जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने देश को विश्व गुरु बनाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। और मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि विश्व के मानस पटल पर आज भारत प्रथम स्थान पर है। राजधानी रांची के कल्याण कॉम्प्लेक्स में ध्वजारोहण समारोह में आदिवासी कल्याण आयुक्त IAS नमन प्रियेश लकड़ा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सभी पदाधिकारी शामिल थे। निश्चित ही ये जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जिसमें कि गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए एक काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है, महत्व रखता है। और संविधान की प्रस्तावना और संविधान के जो भी हम लोगों को उसमें जो भी रूल्स और गाइडलाइंस, जो भी संदेश दिए गए हैं, जो भी नियम निहित हैं, उसके अनुसार ही हम चलने की कोशिश करते हैं। कल भी हम लोगों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया और उसमें शपथ लिया। तो इस तरह का जो आयोजन है और ये जो महत्व है ऐसे दिनों का, वो हम लोगों का कहीं ना कहीं एक प्रशासन के तौर पे और एक सरकारी कर्मी और के तौर पे कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाता है। सभी झारखंड वासियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देते हैं। सभी खुशहाल रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना में नियमों का पालन करें, दूरी बनाए रखें, आगे प्रगति पर जाएं। हम लोग का रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस होता है। आज ही के दिन 1950 में हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था और उस अवसर पर झारखंड राज्य की समस्त जनता को, समस्त जो हमारे नागरिक बंधु भाई बहन हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं बतौर वाइस चेयरमैन RRDA गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं समस्त रांची के सम्मानित नागरिकों को, राज्य के तमाम नागरिकों को, राष्ट्र के तमाम नागरिकों को प्रेषित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में गणतंत्र के तौर पे, एक लोकतंत्र के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे हम सब जो है और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा बेहतर होंगे। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त भारतवासियों, विशेष करके झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। झारखंड सरकार के नेतृत्व में जो अभी ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और जो कल्याण कार्य किया जा रहा है आदिवासियों के लिए, वो बहुत सराहनीय है। विशेष करके 8 से 9 क्लास के छात्रों को मुफ्त में साइकिल देना, 21,000 विद्यार्थियों को टैब देने का भी प्रावधान किया गया है। विशेष करके छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति की योजना है, उसके तहत हम लोग सभी नीडी पर्सन को छात्रवृत्ति देते हैं। मराम गुमके जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के 10 आदिवासी छात्रों को सरकार विदेश भेज करके उच्च शिक्षा देने का काम किया है, जो बहुत सराहनीय है। और भी सरकार का निर्देश है कि SC ST और OBC के 5 छात्रों को विदेश भेजने की कार्रवाई की जाएगी, जिस पर प्रक्रिया चल रही है। ये 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे तरफ से समस्त झारखंड वासियों और रांची के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई है। मैं रामाशंकर राम, अध्यक्ष अभियंता रांची नगर निगम की तरफ से मैं सभी झारखंड वासियों और रांची नगर निगम रांची के वासियों को गणतंत्र दिवस के मैं शुभकामना देता हूं। और मैं अभियंत्रण शाखा में यहाँ पर रांची नगर निगम में कार्यरत हूँ। हम लोगों के द्वारा सभी योजनाओं का निविदा का निष्पादन किया जा रहा है और बहुत जल्द ही सभी वार्डों में कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा और पूर्व की योजना में भी कार्य चल रहा है।
हम लोग सभी निविदा निष्पादन कर दिए हैं और एग्रीमेंट की कार्रवाई हो रही है। और हम लोग जितना संभव हो सकेगा रांची वासियों को हम लोग ड्रेन का, रोड का और जितनी भी सुविधाएं हैं अभियंत्रण शाखा से हम लोग पूरा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूर्ण झारखंड वासी एवं विशेषकर रांची वासी को मेरे तरफ से शुभकामना। मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना की विकट स्थिति में हम सब मिलकर झारखंड राज्य के विकास में हाथ मिलाकर अच्छा काम करें ताकि झारखंड राज्य और तरक्की करे। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर को गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस दौरान एएमजी न्यूज के साथ अपने अनुभव को साझा किया। निश्चित तौर पर ये खुशी का पल है और जब मेडल अनाउंस हुआ है तो मुझे बेहद खुशी हुई। और ये मेडल हम इतने वर्षों से बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर सीआरपीएफ में कार्य करते हुए हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, हमारे जितने सहयोगी रहे हैं और हमारे अधीनस्थ अधिकारी एवं कार्मिक रहे हैं, उन सभी को समर्पित करते हैं। उनके सहयोग के चलते इस प्रकार से आज ये मेडल से नवाजा जा रहा है, घोषणा हुई है। तो मुझे लगता है कि इन सभी के सहयोग से और इन सभी के मार्गदर्शन से ही हम अभी तक आगे बढ़ पाए हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर जमशेदपुर के उपायुक्त, एसएसपी सहित जिले के तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे। इससे पूर्व उपायुक्त ने मंत्री की अगुवाई की। अपने संबोधन में मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। वहीं आज से शुरू हो रहे सब्सिडी युक्त पेट्रोल योजना की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा, झारखंड सरकार ने हर गरीब जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया है ताकि गरीबों की गाड़ी भी आम लोगों की तरह चलती रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा, आज उन्हीं के बलिदान का परिणाम है कि हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। मंत्री ने राज्य सरकार को युवाओं और गरीबों को सभी योजनाओं से लाभान्वित करते हुए अधिकारियों को सहयोग करने की अपील की। सलामी दे रहे हैं, मां भारती के स्मृति को चूम रहे हैं, तो मन में बहुत उत्साह है, उमंग है, उत्तेजना है और हम सब भारतवासी आज इस राष्ट्रीय पर्व में सम्मिलित हैं। मैं सभी झारखंड के लोगों को, जमशेदपुर के लोगों को बहुत बहुत गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। क्लब के पूर्व अध्यक्ष सह वरिष्ठ पत्रकार बी श्रीनिवास ने यहां झंडोत्तोलन किया। साक्षी जुबली पार्क के समीप अमानत रोड स्थित प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के कार्यालय में झंडोत्तोलन हुआ। मौके पर क्लब के अध्यक्ष संजीव भारद्वाज, पूर्व महासचिव गुलाब सिंह सहित तमाम पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे। इस दौरान सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, साथ ही देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का संकल्प लिया। 73वें वर्षगांठ पर आज सब साथियों को प्रेस क्लब जमशेदपुर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए, हम लोगों ने एक नई परंपरा और नई परिपाटी की शुरुआत की है। काफ़ी मुश्किलों के साथ हम लोग को ये स्थान मिला, कई दिक्कतें हुई, लेकिन हम लोगों ने हमेशा संयम और विवेक का काम किया।
हम निकट भविष्य में भी इसी तरह अपने लोकतंत्र के ऊपर आस्था विश्वास रखते हुए और अपने गणतंत्र को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी साथियों का हमेशा की तरह सहयोग हमें मिलता रहे और हम सभी के साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। जमशेदपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जमशेदपुर लोकल काउंसिल के सचिव एवं सहायक सचिव का चुनाव संपन्न हुआ, जहां सचिव पद पर सत्येंद्र सिंह एवं सह सचिव पर जयशंकर प्रसाद को चुना गया। छोटा गोविंदपुर स्थित पार्टी कार्यालय में इसके तहत एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां सीपीआई के जिला सहायक सचिव अंबुज ठाकुर की उपस्थिति में यहां दोनों पदों का चुनाव संपन्न हुआ। नए पदाधिकारियों ने अपने जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने का भरोसा दिलाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन जो हुआ है, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। देश तबाह है बेरोजगारी से, देश तबाह है महंगाई से, देश तबाह है भ्रष्टाचार से, और इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का एक भूमिका हो जाता है इन तमाम चीजों को बचाना, आम जनता की हिफाजत करना। और इसी हिफाजत को लेकर के आम जनता के अधिकारों को लड़ने के लिए आज जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारा लोकल काउंसिल जमशेदपुर की ओर से सत्येंद्र सिंह हमारे सचिव के पद पर आसीन हुए हैं और इसके साथ साथ सहायक सचिव जमशेदपुर लोकल काउंसिल का जयशंकर प्रसाद जी को चुना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा दोनों वरिष्ठ साथी मिलजुल करके और इस पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और कम्युनिस्ट पार्टी का जो विचारधारा है उसको आगे ले जाने के लिए संघर्ष करेंगे। इतना ही करके हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। जमशेदपुर के गालूडी नवकुंज धाम में गणतंत्र दिवस के मौके पर केएम आदिवासी युवा कल्याण समिति एवं गौतम बुद्ध महिला सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंद सवर जाति के लोगों के बीच कंबल वितरित किए गए। गौरतलब हो कि इन दोनों ही संस्थानों के द्वारा लगातार समय समय पर जरूरतमंद गरीबों की सहायता की जाती है और गणतंत्र दिवस के खास मौके पर इन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े सबर परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा की। इस दौरान महिलाओं व पुरुषों को कंबल प्रदान किए गए, वहीं छोटे बच्चों को ठंड से बचाने हेतु जैकेट भी दिए गए। संस्थान के लोगों के अनुसार लगातार समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किया जाता है, जो आगे भी जारी रहेगा। शाही में हम लोग यहाँ गणतंत्र दिवस मनाए, साथ साथ में जिन लोग का जो रहने के लिए जो वस्त्र नहीं है, जो कंबल हम लोग संस्था की तरफ से और जो मंदिर का तरफ से बाबा जी का आशीर्वाद से हम लोग जो फेरिया लोग को हम लोग दिया है कंबल और स्वेटर दिया है। और इसके साथ साथ हम लोग का संस्था भी संकल्प लिया है जिन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल तो हम लोग दे नहीं सकते, लेकिन ट्यूशन के रूप में 2 मास्टर हम लोग देंगे। इसीलिए देंगे जिन लोग जो मूल धारा में नहीं है, इन लोग का जंगल में रहता है, इन लोग दारू पीता है या कोई कुछ नहीं जानता है, उसको हम लोग काउंसलिंग करेंगे और एजुकेशन देंगे। और आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग बहुत तरह का ट्रेनिंग देंगे, जैसे लोग आर्थिक स्थिति को अच्छा हो। सरायकेला जिले से गिरफ्तार किए गए नक्सली प्रशांत मंडल उर्फ किशन दा को राजनीतिक बंदी माने जाने एवं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसको लेकर गुरुवार को राज्य भर में नक्सलियों के द्वारा बंदी का ऐलान किया गया। बंदी के कारण जमशेदपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की बसें अधिकतर बंद रही। यात्रियों की भीड़ भी बस अड्डे पर नहीं दिखी। जमशेदपुर से घाटशिला, बहड़ागोड़ा, रांची, धनबाद, चास एवं बोकारो जैसी लंबी दूरी की बसें बस अड्डे पर ही खड़ी दिखाई दी। देखा जाए तो नक्सलियों द्वारा बुलाए गए बंदी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक सफल दिखी, जिस कारण तमाम बसें खड़ी दिखाई पड़ी। बंदी है, इसके लिए पैसेंजर नहीं हो रही है, गाड़ी बंद कर दी है। इसलिए गाड़ी तो हर 1-1 घंटा में है। सुबह एक गाड़ी किया है और उसके बाद से उसका भी तेल डालने का पैसा नहीं हुआ, गाड़ी खड़ा है। ये लॉकडाउन में ऐसे भी पैसेंजर नहीं हो रहा था, ऊपर से फिर बंदी का चक्कर में और नहीं हो रहा है। जमशेदपुर में चोरों ने अब धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जहां सूर्य मंदिर परिसर के तमाम मंदिरों में लगे दान पेटियों में जमा दान के पैसों पर अपना हाथ साफ कर दिया।
वहीं सिद्धगोड़ा 28 नंबर पंचमुखी हनुमान मंदिर में लगे दान पेटी पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया। गौरतलब हो कि सूर्य मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं, जहां अलग अलग दान पेटियां लगी हुई है और मंदिर परिसर में रात में सुरक्षा हेतु एक निजी सुरक्षा कर्मी के अलावे पुलिस जवान की भी तैनाती है। बावजूद इसके यहां चोरों ने इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। वहीं सिद्धगोड़ा मुख्य सड़क 28 नंबर पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर यहां रखे दान पेटी पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया। एक ही थाना क्षेत्र में हुए धार्मिक स्थलों में चोरी कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक को ही दर्शाती है। रात में हम लोग यहाँ दोपहर थे और सारा ताला बंद किया गया था और एक गार्ड और एक पुलिस के सरकारी गार्ड थे, पुलिस वाले थे। अब रात 11:03 में मैं सो गया था, एक और पति यहाँ वो भी सो गया और सुबह 3:57 में मुझे पंडित जी आकर के उठाए कि आप ताला खोले क्या? हम बोले कि नहीं, हम तो 4:30 में उठते हैं, अभी नहीं खोले हैं, तो खुला है ताला। कौन सा? बोले सामने वाला। जब देखने तो ताला तोड़ करके फेंका हुआ है सूर्य मंदिर में, अब दान पेटी नहीं है थोड़ी, तो और डर गए हम लोग कि उधर भी कुछ हुआ होगा क्या। दौड़ के गए सूर्य मंदिर में देखने, तो सूर्य मंदिर का भी जो लॉक है वो भी टूटा हुआ है और दान पेटियाँ सारी वहीं रखी हुई है। उन सब के ताले तोड़ करके फेंके हुए हैं वहीं सामने में। जमशेदपुर के अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज के द्वारा वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के हाथों इसका विमोचन हुआ, जहां कॉलेज के प्राचार्य समेत तमाम शिक्षकगण शामिल थे। कैलेंडर की थीम आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित है, जहां कैलेंडर के प्रत्येक पन्नों में आजादी के लिए संघर्ष कर चुके वीर महापुरुषों के आदर्शों को दर्शाया गया है। विधायक सरयू राय ने कहा कि ऐसे वीर महापुरुषों के जीवन के सार को कैलेंडर के माध्यम से कॉलेज के दर्शाने का प्रयास किया है, जो सराहनीय है। वहीं उन्होंने कॉलेज में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाए जाने को लेकर आगे अभियान चलाने और अभिभावकों को भी जागरूक करने की दिशा में कदम उठाए जाने की बातें कही। एवीएम कॉलेज ने एक अच्छा उपयोगी कैलेंडर बनाया है और इसका थीम है आज़ादी का जो हमारा अमृत महोत्सव हुआ है उस पर आधारित है। ऐसे दस्तावेज साथ में रहने पर इनका उपयोग होता है कि जब भी उसके किसी पन्ना को उल्टेंगे या आगे के महीने का पीछे के महीने का भी कुछ तिथियों के बारे में जानना चाहेंगे तो उसकी जानकारी आपको टेबल पर बैठे बैठे मिल जाती है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कॉलेज के प्रबंधन को, प्रिंसिपल को, वहाँ के वरिष्ठ प्राध्यापकों को कि इस बारे में उन्होंने सोचा और यह काम किया। अभी हम लोग एक और बात यहाँ कर रहे थे कि एवीएम कॉलेज में पढ़ाई का माहौल कैसे बने। हमारे क्षेत्र में एकमात्र कॉलेज है, इनकी कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए मैं सचिव से बात करूँगा, वो समस्याएं दूर होंगी, मगर सभी मिलकर शिक्षक और विद्यार्थी ही वहाँ पढ़ाई का माहौल बना सकते हैं। इसके लिए जो लोग इसके रास्ते में आएंगे, हट करेंगे, उनको भी हम लोग अपनी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। एक मैं इस बारे में अभियान भी चलाऊंगा क्षेत्र में कि आप ही के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, इसलिए सभी जो अभिभावक हैं उनको भी इसके लिए कॉलेज के पक्ष में उठ खड़ा होना चाहिए कि यहाँ पर पढ़ाई का माहौल बने, एक अच्छे कॉलेज में नाम आए इस प्रदेश में, तो हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।